हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चे अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सुभाषितानी पाठ पढ़ा। संस्कृत रुचिरा का पाठ 1 सुभाषितानी पढ़ा, उसके अर्थ को जाना। अब हम आते हैं दूसरे पाठ पर। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल अर्थात बिलस्य माने बिल या गुफा को कभी भी बोलते हुए, वाणी बोलते हुए न में श्रुता, मैंने नहीं सुना। यह पाठ जो है प्रसिद्ध संस्कृत की जो कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उसके 3रे अध्याय से काकुलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र जो कहानियाँ हैं उसके मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र की कहानियों को 5 खंडों में बांटा गया है। उन 5 खंडों को तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र, पंचतंत्र की कहानियों के पात्र पशु पक्षी हैं। मनुष्य न होकर के पशु पक्षी हैं उन कहानियों के पात्र। तो आज यहाँ पर हम पंचतंत्र के 3रे खंड की काकोलुकियम जो कथा है उससे एक छोटा सा अंश लेकर के पढ़ेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मैंने बिल को, गुफा को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी एक वन में खरंखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थः न किंचिद अपि आहारं प्राप्तवान। वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता था। न किंचित आहारं प्राप्तवान क्षुधार्थः, परंतु अपने भूख को शांत करने के लिए किंचित अपि कुछ भी आहारम प्राप्तवान न आहार नहीं पाया। कुछ भी, वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं पाया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा। तत्पश्चात उसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंतयत, वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ रात को अपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। कुछ समय के बाद गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया। सह च यावत् पश्यति, और वह पश्यति यावत् वहाँ पर देखा, तावत् सिंह पद पद्धति, सिंह के पैर के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए तो दिख रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। शृगालः अचिंतयति, सियार सोचने लगा। अहो विनष्टो अस्मि, अरे निश्चय ही विनाश है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, मेरा तर्क कहता है कि निश्चय ही इस बिल में सिंह है। तत् किम करवाणि, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, यह सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर जा कर के
जोर से बोला, भो बिल, हे बिल यानी हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? अन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत यदा हम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा तव त्वं माम अकारिष्यति। क्या तुम्हें याद नहीं है, हम जाते समय हमसे तुमसे बात हुई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे आवाज़ दोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरहि तब अहम द्वितीयं बिलम यास्यामीति, मैं दूसरे बिल को चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः चिंत्यति, इस प्रकार यह सुनकर सिंह सोचने लगा। नूनम येषां गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति, निश्चय ही गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु मद भयाति, परंतु मेरे भय से न किंचित वदति, वह कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्विद उच्यते, सही ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफतु चाधिको भवेत्। भय से त्रस्त मन और हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर मन में भय है, डर है, तो हाथ पैर आदि जो हमारी इंद्रियां हैं वह कार्य नहीं करती हैं। न वाणी च वेपथुश्च चाधिको भवेत्, और वाणी आवाज़ भी कुछ बोल नहीं सकती। हमारी आवाज़ भी, अगर हमारे अंदर भय है, डर है, तो हमारे हाथ पैर आदि कांपने लगते हैं और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं ही आह्वान करता हूँ, मैं ही पुकार देता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस तरह वह बिल में आ जाएगा और मैं भोजन कर लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा सोचकर सिंह सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार को बुलाने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह के उच्च गर्जन की आवाज़ सुनकर, जोर से गरजने की आवाज़ सुनकर, सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयात्, वह जब शेर ने जोर से आवाज़ की तो गुफा भी में आवाज़ गूंजने लगी। अनेन और श्रृगाला, वह सियार को बुलाने लगा। अनेन अन्य अपि पशुः भयभीता, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए, अभुवन भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, सियार भी उससे दूर भाग गया। इमं पठत, सही कहा है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते, आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है और उसे हल करता है, उसे सुलझाता है, वह सुखी रहता है। जो ऐसा नहीं करता है वह दुख को प्राप्त हो जाता है। मैं इस जंगल में रहते हुए बूढ़ा हो चुका हूँ, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने बिलस्य को गुफा को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैंने आपको एक लिंक भेजा था, आप उसको खोल करके पढ़ेंगे तो यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस पाठ का अर्थ आपको नहीं लिखना है, मैं इस पाठ का शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर भेजूंगी जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
जो कॉपी में लिखना है उसे मैं कॉपी में लिखने के लिए बताऊंगी, और जो बुक में करना है उसे आप बुक में मार्क कर लेंगे। धन्यवाद।